नमस्कार सभी साथियों का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं एक बेहतर तैयारी करते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के टॉपिक अनुसार एमसीक्यूज हर एक विषय के हम देख रहे हैं, जिसके अंदर विज्ञान की ये क्लास नंबर 2 है। और हमारा जो पहला टॉपिक था वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन था। प्ले लिस्ट के अंदर उसकी क्लास मिल जाएगी। सेकेंड टॉपिक, जो दूसरा टॉपिक आपके सामने आया है, यह टॉपिक है धातु, अधातु और यौगिक। इनसे जुड़े हुए लगभग 55 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये 6-7 जो टॉपिक है इनके जो क्वेश्चन करवा रहा हूं लगभग 350 के आसपास क्वेश्चन होंगे। अगर ये पूरे क्वेश्चन आपने तटस्थ होकर अटेंड कर लिए तो ये मानकर चलो कि इनसे बाहर एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। तो चलिए भाई, एक बार सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया। मानव जो है इन्होंने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो सही रहेगा आपका यहां पर ऑप्शन 3, तांबा का। किसका किया था? तांबा का। दोस्तों, ये करेक्ट ऑप्शन है यहां पर 3। तांबा का सबसे पहले प्रयोग मानव जाति ने किया था। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, आराम से समझते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था के अंदर इनमें से सीसा, जस्ता, लोहा, तांबा। मुक्त अवस्था में इनमें से पाया जाता है तांबा। क्या पाया जाता है? तांबा। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रहा हूं। आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति पर में पाया जाता है? प्रकृति के अंदर सहज स्थिति में पाई जाने वाली धातु की अगर मैं बात करता हूं तो वो धातु होती है सोना। कौन सी होती है वो? सोना होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? चांदी, लोहा, सोना और जस्ता। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, सोना। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? तो सोना हो जाएगी। अगर पहले हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो हमने तांबा किया था। अब है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में, उसमें ऑप्शन सोना था ही नहीं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती जो हम काम में लेते हैं वो किससे बना हुआ होता है? मोती बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहा किससे उदारित किया जाता है? लोहा किससे उदारित किया जाता है? तो ऑप्शन 2 आपका हेमेटाइट यहां पर सही रहेगा। क्या सही रहेगा? हेमेटाइट एकदम सही आपका यहां पर रहने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का न्यू लाइव बैच मंडे सोमवार से शुरू हुआ है। तो जिन भी भाई बहनों को ज्वाइन करना है, मात्र 199 रुपए में ये कंप्लीट लाइव बैच आपको मिलेगा। समय है, जाया मत करो, कंप्लीट लाइव क्लासेज है। और सबसे बड़ी चीज, जो भी भाई बहन इस वीडियो पर आ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। इस जो कोर्स है, ये बैच है, इसके अंदर कंप्लीट क्लासें आपकी लाइव चलेगी। साथ में आपको रिकॉर्ड, बहुत सारे साथी कि सर जी लाइव तो नहीं, हमें तो रिकॉर्ड क्लासें अटेंड करनी है। तो कंप्लीट रिकॉर्ड क्लासें अलग से आपको दी जाएगी, नोट्स आपको दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज उपलब्ध है इसके अंदर, और 20+ टेस्ट जो आपको धीरे धीरे इसके अंदर ऐड होते रहेंगे। 20+ टेस्ट भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इतना सब कुछ है ना, वो इस एक कोर्स में मिलेगा। दूसरी बात, जो भी क्लासें हमारी यूट्यूब पे होती है, प्रतिदिन 3, 4, 5 क्लासें तक यूट्यूब पे हो जाती है। उनकी अगर आप पीपीटी प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सभी साथी डिस्क्रिप्शन ओपन करें, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। आगे चलो भाई, 18 कैरेट सोने में होता है, यानी कि 18 कैरेट सोना, हम बोलते हैं ना 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट। तो जो 18 कैरेट सोना होता है उसके अंदर 75% सोना होता है। अगर आपको कि सर मेरे को तो 100% सोना, नौकरी लगने के बाद मैं तो सोना लूंगा होने वाली
किसके लिए? तो और शुद्ध सोना चाहिए तो वो 24 कैरेट होता है, लेकिन उससे आप आभूषण नहीं बना पाओगे। उसको आप ले सकते हो, उसको आप आकार नहीं दे सकते, आप लेकर रख सकते हो एक बिस्किट के रूप में, लेकिन उसका आकार नहीं दे सकते। आकार के लिए लगभग हमारे यहां पर 22 कैरेट सोना चलता है। कौन सा चलता है? 22 कैरेट सोना काम में लिया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रदूषक तत्व है इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से, तो वो हो गया हमारा जस्ता। कौन सा हो गया? जस्ता दोस्तों। नेक्स्ट है बॉक्साइट अयस्क है। ये जो बॉक्साइट एक नाम आया है हमारे सामने, ये बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पर है, बताने का कष्ट करो भाई। तो एल्यूमिनियम का। किसका होता है? एल्यूमिनियम का। केलामाइन किस धातु का अयस्क है? केलामाइन एक अयस्क होता है और ये किस धातु का होता है? तो ये होता है आपके जस्ता का। किसका होता है? जस्ता का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखा हुआ है? 3D10, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3D10 4S1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तांबा का। किसका होता है भाई? तांबा का। किसका होता है? जल्दी से वापस कमेंट कर दो एक बार, किसका होता है? तांबा का दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में धातु होती है, हीमोग्लोबिन में लोहा, लोहा यानी आयरन, क्या पाया जाता है? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है? जस्ता है, तांबा है, लिथियम है या चांदी है? सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है वो आपसे पूछा गया है। और एक चीज और यहां से बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप जरूर मेरे को कमेंट कीजिएगा, उसका भी समाधान किया जाएगा। क्रियाशील धातु होती है लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम दोस्तों। दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता? अगर आप किसी धातु को गलाओगे तो गलाने से ये यानी कि इनमें से किस धातु को नहीं निकाला जा सकता है? तो वो धातु कौन सी होती है हमारी? एल्यूमिनियम। तो Al। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया न करे वो कौन सा है? तो वो है सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती, वह धातु जो ठंडे पानी से कभी भी अभिक्रिया नहीं करती है वो होती है मैग्नीशियम। कौन सी होती है? मैग्नीशियम दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है? गर्म जल है, उसके साथ प्रतिक्रिया करेगी और उस पर तैरना प्रारंभ कर देगी, तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करती है, ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करती है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है? चाकू के द्वारा फल फ्रूट तो काटते ही हैं, लेकिन एक धातु भी ऐसी है जिसको आप चाकू के द्वारा आराम से काट सकते हैं। सर जी ऐसी कोई धातु हुआ करे कि? हुए भाई, कसी? पोटेशियम। कौन सी होती है भाई? पोटेशियम धातु होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? धातु का भी कार्य करता है, अधातु का भी कार्य करता है, और यह होता है बोरोन। कौन सा होता है भाई? ये बोरोन होता है। सबसे अधिक तन्य धातु, तन्यता का मतलब जिसको पतले तार के रूप में लंबा खींचा जा सके उसे हम तन्य धातु कहते हैं। और वो कौन सी चीज है हमारी जिसका नाम लेना ही मैं तो दुश्वार समझता हूं? लाख रुपया तोड़ो आवे, क्विंटल नहीं तोड़ो, एक तोड़ो। गोल्ड, सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? एक यौगिक है जो अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है, और ऐसा यौगिक कौन सा है? तो Al2O3। Al2O3 दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अगर बात करें तो काफी अच्छा बन सकता है भाई, काफी अच्छा बन सकता है। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है?
एक धातु है जो सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि कमरे का टेम्परेचर है। अब नहीं वह कहते एसी लगा बिन 16 डिग्री पर टेम्परेचर कर लो तो जम भी सके, लेकिन एक सामान्य कमरे का तापमान होता है उस पर यह द्रव अवस्था में होती है, और यह होती है हमारी मरकरी। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो अभी हमने देख लिया कौन सी है, मरकरी है। नेक्स्ट है सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु, मरकरी बोलो या पारा बोलो एक ही चीज है, मरकरी बोलो या पारा बोलो क्या है, एक ही चीज है। तो ऑप्शन 3 है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। पारा Hg धातु का मुख्य अयस्क है, पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है, सिनेबार। क्या होता है भाई, सिनेबार मुख्य अयस्क इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है, बैरोमीटर में, स्पेग्मोमेनोमीटर में, सोनोग्राफी में, थर्मामीटर में। सोनोग्राफी में पारा का उपयोग नहीं किया जाता, सोनोग्राफी में पारा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, और इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो आ गया समझ में, इस क्वेश्चन को देख लिया आपने, मरकरी का उपयोग, किसका, मरकरी का उपयोग किसमें नहीं, सोनोग्राफी में नहीं होता है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तरल अवस्था में देखो एक तो मरकरी है, हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, और इनके अलावा एक ब्रोमाइन भी है जो द्रव अवस्था में रहता है, क्लोरीन नहीं रहता है और हीलियम भी नहीं रहता है। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन 2 है जो हमारा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु तत्व है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन। अधातु तत्व की बात करूं तो आपका सही रहेगा ब्रोमीन। कौन सा रहेगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम मिश्र धातु है, अमलगम मिश्र धातु है मरकरी की, किसकी है, मरकरी की। अमलगम किसकी मिश्र धातु है, मरकरी की। नेक्स्ट है, हेरोइन का रासायनिक नाम क्या होता है, जो हेरोइन चीज है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और इसका नाम होता है मोरफिन डाइएसिटेट, मोरफिन डाइएसिटेट, मोरफिन डाइएसिटेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है, तो वो होता है सीसा। कौन सा होता है, सीसा। नेक्स्ट है, कौन सी लौह अयस्क की किस्म है, दे दो भाई उत्तर, पहले देख भी लिया है, और एक नहीं होगी, एक बार हम सभी टॉपिक के क्वेश्चन देंगे कि फिर वापस रिवीजन इन्हीं यानी अलग क्वेश्चन होगा, और करेंगे फिर और करेंगे, यानी कि यूट्यूब पर लगभग 3-3 बार इस प्रकार से क्वेश्चन करवा देंगे आपको, कि आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहीं से कोई किताब खरीदो और एमसीक्यूज के लिए कहीं मत जाना। अगले सोमवार तक न्यू बैच एमसीक्यूज बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें हर एक टॉपिक के क्वेश्चन की पीडीएफ कंप्लीट ऐप पर आपको मिलेगी। आपको ना तो कहीं भागना है ना और कुछ करना, जाओ और ज्वाइन कर लेना है। सही रहेगा आपका हेमेटाइट। क्या रहेगा, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अक्रियाशील है, सॉरी अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील होती है Mg। Mg का नाम क्या होता है भाई, ये तो Mg है जो आपका, ये तो क्या है, इसका प्रतीक है। अब मैं यहां पे जो पूछ रहा हूं वो पूछ रहा हूं कि Mg का नाम बताओ भाई, जल्दी से बता दो, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बताओ जल्दी से, देखता हूं किन किन का सही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे Mg, एमओ मैग्नीशियम कौन बने किए हैं, मैग्नीशियम का। नेक्स्ट, सुमेलित करें भाई, आयरन का प्रतीक होता है Fe, गोल्ड का Au होता है, Ag होता है, सिल्वर का, मरकरी का 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी, तो गैलियम और सीजियम होती है ना,
यह अपना शरीर को तापमान जिससे 30 डिग्री व विपर इकाइयों आकर है पिघल जाया करे। अगला क्वेश्चन, किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? एक अधातु स्टील में होती है। किस में होती है? स्टील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ, पृथ्वी पर धरती पर अधिकतम घनत्व है वो ओस्मियम का है। किसका है? ओस्मियम का। किसका है भाई? ओस्मियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई, मोटाई, आकार? नहीं भाई, पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। सर जी पोटेशियम को पीयू है कि तो गलत हो जावलो। पोटेशियम को प्रतीक हुआ करे के। क्या होता है? के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइनाइड प्रक्रिया निष्क्रमण में आता है। साइनाइड प्रक्रिया सोने के निष्क्रमण में। यहां पर रिक्त स्थान कर लो और यहां पे सोना भर दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? आघात वर्धनीय ज्यादा भाई सोना, सुनार की दुकान पर आप जावा जब सोना पर सोट पर सोट हथौड़ा मार तो रहे तो आघात वर्धनीय कौन सी हो गई? सोना। नेक्स्ट है, उदित इनकैंडेसेंट बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व का नाम बताइए। टंगस्टन। कट्टे निकले, जीके को क्वेश्चन तैयार कर लो। टंगस्टन की राजस्थान में जो खाने हैं वो डेगाना में। कहां पे है? डेगाना के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के अलावा स्टेनलेस स्टील में शामिल है लोहा, निकिल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील होता है, उसके अंदर इन तीनों से स्टील, स्टेनलेस स्टील है, यह मिश्र धातु बनाई जाती है। तो यह क्वेश्चन भी प्यारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, गैल्वेनाइजेशन लोहे को जंग लगने से बचाने की एक विधि है जिसमें रिक्त स्थान की एक पतली परत का लेप लगाया जाता है। किसकी? जस्ता की। किसकी परत होती है? ये जस्ता की परत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी पर अधिक मात्रा में है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मतलब Al। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, एक मिश्र धातु जिसमें तांबा नहीं होता। एक मिश्र धातु जिसमें तांबा नहीं है, पीतल में है, कांसा में है, टांका में नहीं है। टांका में तांबा नहीं पाया जाता। टांका में तांबा नहीं पाया जाता है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, खाने के डिब्बे पर टिन का लेप किया जाता है न कि जिंक का। क्योंकि देखो टिन की तुलना में जिंक अधिक जो प्रतिक्रियाशील है ना वो होता है। भाई टिन है, टिन अगर जिंक का करेंगे तो जिन जो भोजन होगा उसके साथ क्रिया कर लेगा, टिन उतनी जल्दी क्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है, दी गई धातुओं में से कौन सी ऑक्सीकरण को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में संग्रहित की जाती है? मिट्टी के तेल में रखी जाती है पोटेशियम। कौन सी रखी जाती है? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व है अधातु है? जिंक, कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे हल्की धातु का नाम। विश्व की सबसे हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्यतः स्टेरोज बैटरी में किया जाता है? स्टेरोज बैटरी में होता है लेड का प्रयोग। किसका होता है? लेड का प्रयोग। वह गुण जिसके कारण किसी भी धातु को पीटकर चादर में बदला जा सके वह कहलाता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धातु अच्छे तापीय चालक। धातु अच्छे तापीय चालक होते हैं क्योंकि धातु अच्छे तापीय चालक होते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनमें स्वतंत्र होते हैं। इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटियां, सितार, वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो वो है तन्यता। किसका उपयोग किया जाता है? तन्यता का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये थे आज धातु, अधातु और यौगिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। आप ये मत सोचना सर जी अत्ता ही कराओगी, नहीं भाई, क्वेश्चन आगे और आएंगे। कब? एक बार ये 7 टॉपिक है, इनके क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर वापस पहले से लेकर 7 तक चलेंगे, फिर वापस चलेंगे, 3 4 5 बार क्वेश्चन कराऊंगा।
तो ये मान के चलो कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा, और देखो क्वेश्चन है हमारी नजर में भी, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाए, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूं दिमाग और कटे चलियो गयो तो मैं उत्तर दे सकूं भी को, तो वह चीजें के लिए थन पाचो कमेंट कर देना। सभी साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलेंगे कल नए सेशन के अंदर नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।